नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मीन राशि के लिए साल 2021 के जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। यानी इस समयावधि में मीन राशि को कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल होने जा रही है और जीवन में किस फील्ड में चुनौतियों का और असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो में दिया गया राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, नवीन वर्ष का जैसे ही आगमन होने लगता है तो हमारे मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगते हैं, कई प्रकार के सवाल उत्पन्न होते हैं कि आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसा रहने वाला है। हम कल्पनाशील हो जाते हैं और विचार करते हैं कि वर्ष 2021 जो आ रहा है कैरियर के लिहाज से कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम जीवन के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से कैसा रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ग्रहों का मानव जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। ग्रहों के चाल के आधार पर ही जीवन में कई प्रकार की घटनाएं होती हुई रहती हैं और वैदिक ज्योतिष में बताया गया है कि ग्रहों के गोचर के आधार पर ही जीवन में हमें उतार और चढ़ाव देखने के लिए मिलते हैं। इस वीडियो में ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर वर्ष 2021 मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, वर्ष 2021 के पूर्व के 3 महीने यानी जनवरी, फरवरी और मार्च कैसा रहेगा, आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करने जा रहे हैं, जैसे मीन राशि के कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम प्रसंग के लिए वर्ष कैसा रहने वाला है, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, शिक्षा के लिहाज से वर्ष कैसा है। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे जिसको यदि आप ध्यान पूर्वक, मन पूर्वक करते हैं तो वर्ष 2021 काफी शानदार जाने वाला है। आइए जानते हैं राशिफल, लेकिन उससे पूर्व हम कुछ खास ग्रहों की बात मीन राशि वाले जातकों के राशि पर कैसे बनी हुई है आपको बताएं। तो देखिए, राहु पूरे वर्ष 2021 में आपके राशि के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे वर्ष तक यहीं पर रहने वाले हैं। पूरे वर्ष शनिदेव जो न्याय के कारक ग्रह माने गए हैं और गुरुदेव बृहस्पति जो ज्ञान के कारक ग्रह माने गए हैं। वर्ष की शुरुआत से लेकर 6 अप्रैल 2021 तक गुरु और शनिदेव मीन राशि वाले जातकों के 11th हाउस यानी लाभ भाव में विचरण करते हुए रहने वाले हैं। गुरुदेव 6 अप्रैल 2021 को अगली राशि यानी कुंभ राशि में परिवर्तित कर जाएंगे। तो 6 अप्रैल के पूर्व का ही राशिफल हम आपको बता रहे हैं। तब तक गुरुदेव और शनिदेव आपके लाभ भाव में विचरण कर रहे हैं। इस पूरे वर्ष केतु जो हैं नवम हाउस यानी भाग्य भाव में मीन राशि वाले जातकों के विचरण करते हुए रहेंगे। कैरियर के लिहाज से अगर कहा जाए तो वर्ष का ये 3 महीने आपके जीवन में बेहतर परिणाम और सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाले हैं, क्योंकि कर्म फल प्रदाता शनिदेव जो है लाभ भाव में बैठे हुए हैं और शनिदेव की जो दृष्टियां हैं आपके पराक्रम भाव में जा रही हैं, संतान भाव में जा रही हैं और वैवाहिक जीवन वाले भाव में जा रही हैं। तो पराक्रम भाव में शनिदेव की दृष्टि जा रही है, जिससे वर्ष की शुरुआत से ही लेकर मीन राशि वाले जातकों का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। मनोबल बढ़ने से आपकी कार्य क्षमता काफी ज्यादा बढ़ेगी, जिससे आप लक्ष्य को जल्दी हासिल करते हुए दिखाई देंगे। वर्ष 2021 के शुरुआती 3 महीनों में व्यापारिक जीवन के लिहाज से अच्छी स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। वहीं सहकर्मियों के साथ आपके मधुर संबंध बनेंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं, यह वर्ष आपको भाग्य का पूरा साथ दिलाता हुआ इन 3 महीनों में नजर आने वाला है। इस समयावधि में आपके द्वारा उठाया गया कदम, यदि पूर्व के समय से आपने मन में योजना बनाई हुई थी कि वर्ष 2021 के आते ही हम नया स्टार्टअप करेंगे और नई शुरुआत करने जा रहे हैं, या तो आप कोई व्यापार प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसमें बड़ी सफलता देखने के लिए मिलेगी। आप बेझिझक प्रारंभ कर सकते हैं। ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है। इस समयावधि में जो मीन राशि वाले जातक हैं, विदेश से यदि आप जाने का अवसर बना रहे हैं, विदेश में जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। यदि आप मन में यह कल्पना कर रहे हैं कि विदेश में जाकर हम व्यापार को संचालित करेंगे, वर्ष के ये 3 महीने बेहद ही शानदार रहने वाले हैं। साल की शुरुआत के ये 3 महीनों में सूर्य और बुध आपके 10th भाव में युति किए हुए रहेंगे, जिससे यहाँ पर बुध और सूर्य के इकट्ठा होने पर बुध आदित्य योग का निर्माण आपके कर्म भाव में होने जा रहा है, जिससे आपकी उन्नति काफी ज्यादा होगी, आपकी प्रगति काफी ज्यादा होती हुई नजर आने वाली है। यदि पूर्व के समय से निरंतर कैरियर की दिशा में आपको अप डाउन, निरंतर तनाव की स्थिति देखने के लिए मिल रही थी, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे थे उसमें ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी कम परिणाम प्राप्त हो रहे थे,
तो वर्ष के इन 3 महीनों में वर्ष 2021 के काफी शानदार स्थितियों का निर्माण मीन राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। व्यापारी वर्ग के लिए यह महीना काफी शानदार रहने वाला है। तो कुल मिलाकर हम आपको बताएं 3 महीने आपके लिए बेहद शानदार हैं। कैरियर के लिए, व्यावसायिक जीवन के लिए ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार आपकी राशि में बनी हुई है कि बेहतर परिणाम इन 3 महीनों में आप हासिल करते हुए नजर आएंगे। आर्थिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो मीन राशि वाले जातकों, आपके राशि के लाभ भाव में शनि और गुरु की युति बनी हुई है। शनि देवता जो न्याय के कारक ग्रह माने गए हैं और गुरुदेव बृहस्पति जो ज्ञान के कारक ग्रह माने गए हैं। तो वर्ष की शुरुआत में आमदनी के सोर्स में वृद्धि का निर्माण शनिदेव करते हुए नजर आने वाले हैं। मंगल देव की स्थिति आपके राशि के दूसरे भाव में वर्ष की शुरुआत में रहने वाली है, जिससे आपको जीवन में कई प्रकार की श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण आर्थिक जीवन में होता हुआ नजर आएगा। यदि पूर्व के समय से निरंतर खर्च की स्थिति उत्पन्न हो रही थी और धन अभाव की स्थिति से आप निरंतर गुजर रहे थे, तो वर्ष 2021 के प्रारंभ होते ही आपकी कर्म की रफ्तार बढ़ेगी और आर्थिक जीवन में कई स्रोतों से धन का आगमन मीन राशि वाले जातकों को होता हुआ नजर आने वाला है। यहाँ पर एक विशेष बात का आपको ध्यान देकर चलना चाहिए कि चूंकि मंगल आपके राशि के सेकंड भाव यानी धन भाव में विराजमान है, इसलिए धन का लेन देन करते समय आपको सावधानी बरत कर चलने की आवश्यकता होगी। और यदि कहीं पे बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो यहाँ पर जरूर राय लें, ऐसे कार्यों में ही निवेश करें जिन कार्यों में आपको बेहतर अनुभव है और बेहतर जानकारी है। इस समय अवधि में मीन राशि वाले जातकों को कोर्ट कचहरी और पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ यदि कोई विवाद चल रहा था तो वो आपके पक्ष में आने की संभावना बनती हुई दिखाई देने वाली है। शिक्षा के लिहाज से अगर कहा जाए तो वर्ष के इस महीनों में, इन 3 महीनों में कर्म फल प्रदाता शनिदेव आपके राशि के 11th हाउस में मौजूद होकर 5th हाउस, जिससे शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है, यहाँ पर दृष्टिगत है, जिससे वर्ष की शुरुआत में थोड़ा सा व्यवधान की स्थिति छात्रों के मन में उत्पन्न हो सकती है। हालांकि यदि आप निरंतर मेहनत करते हुए रहेंगे तो बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको जरूर होगी, लेकिन विचलन की स्थिति, मन में बार बार भटकाव की स्थिति, अवरोध की स्थिति दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको शनिदेव से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करके आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति भी शिक्षा के क्षेत्र में पूरे वर्ष आपको श्रेष्ठ फल देते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इन 3 महीनों में चूंकि शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव में है, जिससे मन में बार बार आपका मनोबल बढ़ेगा और डाउन होगा, ऐसी स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी जो जातक कर रहे हैं उनके लिए यह वर्ष बेहद शानदार है और मेहनत यदि आप निरंतर कर रहे हैं तो परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्ति की पूर्ण रूपेण संभावना बनती हुई दिखाई देगी। मार्च के पश्चात यदि आप विदेश में जाकर पढ़ाई या शिक्षा अध्ययन करने के बारे में विचार बना रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्ति की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अब आइए हम आपको बताते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह वर्ष कैसा रहने वाला है। वर्ष के इन 3 महीनों में जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, शनिदेव की जो दृष्टि है वो काफी सुखद है। इस समय अवधि में पारिवारिक जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में होगा। 4th हाउस में शुभ ग्रहों का दृष्टि होने से यहाँ पर पारिवारिक कलह का सामना यदि पूर्व में करना पड़ रहा था तो उससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगी। माता पिता की यदि सेहत खराब थी, सेहत काफी सुधार की पूर्वक स्थिति देखने के लिए मिलेगी। इस समय अवधि में यात्राएं होगी आपके पारिवारिक जीवन में। जनवरी, फरवरी, मार्च के अवधि में पारिवारिक जीवन के साथ आप कहीं घूमने फिरने की, तीर्थ स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं। इस समय अवधि में पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा। परिवार के सदस्यों का आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ 3 महीनों में नजर आएगा। वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो प्रेम जीवन आपका वर्ष के शुरुआत में काफी अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि है पंचम भाव में जा रही है और पूरे वर्ष शनिदेव लाभ भाव में रहकर पंचम भाव में दृष्टिगत रहने वाले हैं। इससे प्रेम जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। लेकिन प्रेम जीवन में यदि आप संलग्न हैं तो वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होगी। अब वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो रिश्तों में काफी अच्छी स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह वर्ष के 3 महीने बेहद सुखमय, बेहद शानदार हैं। यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं तो आपको संतान प्राप्ति की संभावना बनती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध काफी मधुर रहेंगे। जीवन साथी से आपको भरपूर प्यार की प्राप्ति होती हुई नजर आने वाली है। आपके दोनों के बीच में यदि पूर्व के समय से विवाद की स्थिति थी उसके दूर होने की संभावना बनेगी।
वर्ष के इन 3 महीनों में काफी सुख समृद्धि आपके जीवन में दिखाई देगी। इस समय अवधि में आपको क्रोध आवेग पर नियंत्रण जरूर रखकर प्रेम जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि नोक झोंक की स्थिति भी उत्पन्न होती हुई रहेगी। तीसरे भाव में जो राहु मौजूद हैं वो आपके संतान पक्ष को सफलता दिलाने का भी कार्य करने वाले हैं। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए हैं और संतान आपके जीवन में है तो संतान आपका श्रेष्ठ प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा और संतान के मार्गदर्शन में संतान के भविष्य में 4 चांद लगते हुए नजर आने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं स्वास्थ्य आपका वर्ष 2021 के इन 3 महीनों में कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में चूंकि 6 अप्रैल तक गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि के 11th हाउस में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो ज्यादा आपको स्वास्थ्य की दिशा में परेशानियां नहीं आने वाली हैं, लेकिन मानसिक रूप से उतार चढ़ाव की स्थिति देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 6 अप्रैल के पश्चात द्वादश भाव में प्रवेश करने वाले हैं। तब स्वास्थ्य आपका काफी प्रतिकूल रहेगा। स्वास्थ्य की दिशा में ध्यान देकर वर्ष के सितंबर तक चलने की आवश्यकता होगी। खान पान की आदतों में ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी, लेकिन उससे पूर्व तक आपका मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा। स्वास्थ्य पूर्ण रूप में फिट रहने वाला है। जनवरी, फरवरी और मार्च की समयावधि में स्वास्थ्य की दिशा में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको चाय, चीनी, शक्कर इन विषयों से दूर रहकर चलने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य की दिशा में स्वास्थ्य को फिट बनाए रखने के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम और दिनचर्या में समय प्रबंधन का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। यदि आप ये सारी स्थितियों को मजबूत बनाएंगे तो कैरियर की दिशा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इसलिए स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखकर आपको चलने की आवश्यकता होगी। तो हमने कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास किया। अब आइए हम आपको बताते हैं मीन राशि के लिए वर्ष 2021 चल रहा है, आने वाला है, तो चूंकि आपके जीवन में श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण कैसे हो, तो मीन राशि वाले जातकों गुरुदेव बृहस्पति के अधीन आपकी राशि है। आपके अंदर कई प्रकार की क्षमताएं ऑलरेडी मौजूद हैं। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति को ज्ञान का कारक ग्रह माना गया है, इसलिए आपकी तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता काफी मजबूत होती है। श्रेष्ठ प्रदर्शन आपका हर क्षेत्र में होता है। कैरियर की दिशा में आप अच्छी प्रगति करते हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक रहता है, गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। लेकिन कुछ खास कमियों के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि ये कमी आपके जीवन में अवरोधक का कार्य कर सकती हैं। तो वर्ष 2021 में जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से आपको बचना है। यदि किसी भी कार्य को आप प्रारंभ करने जा रहे हैं तो उस कार्य की विधिवत रूपरेखा बनाकर ही कार्य को करें, जल्दबाजी ना करें। और जिस कार्य को आपने प्रारंभ किया है उस कार्य में जितना आपने समय उस कार्य को दिया हुआ है उस समय से आप बिल्कुल भी कमी ना करें। यानी समय प्रबंधन पर भी वर्ष 2021 में ध्यान देकर आपको चलने की आवश्यकता होगी। मीन राशि वाले जातकों, आप अक्सर यह देखने के लिए मिलता है कि भावुकता के कारण आप अपने रिश्तों में गलत डिसीजन, गलत निर्णय लेते हुए रहते हैं और आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति है कि आप जब भावुक हो जाते हैं तो बड़े निर्णय भी आप ले लेते हैं। इसलिए आपको इस पर विशेष रूप से ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी। कोई बड़ा निर्णय लेने से आपको इस समयावधि में बचने की आवश्यकता होगी। इस समयावधि में यानी वर्ष 2021 के पूर्व मीन राशि वाले जातकों को किसी भी कार्य में बार बार बदलाव करके आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक कार्य को यदि आपने प्रारंभ किया हुआ है तो जब तक उस कार्य में आप सफल न हो जाएं तो कई कार्यों में एक साथ हाथ डालकर जीवन में आगे ना बढ़े। यदि आप समर्थ हो तो बात अलग है, लेकिन बिना किसी कार्य को पूरा किए उस कार्य को प्रारंभ करके बीच में छोड़ देना और नए कार्य में हाथ डाल देना, इससे आपके जीवन में श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण नहीं होगा। इसलिए वर्ष 2021 में जब भी किसी कार्य को चुने तो उसमें अपना 100% एफर्ट डालें, इससे जीवन में श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण होगा। अब आइए हम आपको कुछ धार्मिक उपाय बताते हैं जिस पर यदि आप जिस धार्मिक उपाय को करते हैं तो जीवन में श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। तो स्वास्थ्य की दिशा में चूंकि सावधानी आपको बरतनी है। यहाँ पर मीन राशि वाले जो जातक हैं आपको भगवान शिव की आराधना करना श्रेष्ठ रहने वाला है। यदि आप कुंडली विश्लेषण करवाएं और मन में बार बार तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और यदि आवश्यकता हो तो आप एक रत्न पुखराज जरूर धारण कर सकते हैं। इससे जीवन में श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। जब भी आप घर से निकलें तो एक पीला रुमाल आप रखकर जरूर जीवन में आगे बढ़ें। इस समयावधि में शनिदेव से जुड़े हुए कुछ उपाय आपको करने चाहिए। शनिवार के दिन ओम सन शनिश्चराय नामक मंत्र का जप करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना या सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है।
घर के किसी भी सदस्य से कहा सुनी की संभावना उत्पन्न न करें, यानी माता पिता से संबंध को बेहतर बनाकर जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि इस धरती पर माता पिता के रूप में भगवान वास करते हैं। इसलिए जब भी किसी कार्य को प्रारंभ करने जाएं तो इनके आशीर्वाद को लेकर ही जीवन में कोई कार्य करने जाएं। इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों को गरीब और असहाय व्यक्ति को दान करना श्रेष्ठ रहने